ये कहानी सुनने के बाद आप सबकी रूह तक कांप उठेगी। हर एक सेकंड में छुपा है एक खतरनाक रहस्य जो आपके होश उड़ा देंगे। कहानी की शुरुआत होती है दौलतपुर नाम के एक छोटे से गांव से। दिन में ये गांव हरी भरी प्रकृति और शांति से चमकता था, लेकिन रात ढलते ही यहाँ का माहौल बदल जाता। अंधेरे के सन्नाटे में ये गांव मौत के मंजर जैसा खौफनाक लगने लगता था। गांव वालों का कहना था कि जो भी शख्स रात के अंधेरों में घर से बाहर कदम रखता, अगली सुबह उसकी लहूलुहान टुकड़ों में बंटी हुई लाश गांव के चौक में पड़ी मिलती। इसी खौफनाक गांव में रहता था एक जवान लड़का साहिल। उसका अपना सोने चांदी का बड़ा दुकान था, जहां से वो हर महीने लाखों रुपए कमाता और पूरे गांव में नाम और दौलत दोनों से मशहूर था। एक घने अंधेरे से भरी पूर्णिमा की रात साहिल अपनी दुकान का शटर गिराकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसके मन में वही पुराना सवाल गूंजने लगा, आखिर क्यों लोग रात ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं। उसने मन में ठान लिया, आज चाहे जो भी हो मैं इस रहस्य को जानकर रहूंगा। दिन भर की थकान से चूर साहिल थोड़ी देर के लिए सो गया, लेकिन रात के ठीक 2 बजे उसकी नींद अचानक किसी अनजाने एहसास से खुल गई। वो धीरे धीरे कदम रखते हुए बाहर निकला। पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूबा था। तभी दूर से अजीबो गरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया अंधेरों में उसका पीछा कर रही हो। साहिल घबराया हुआ धीरे धीरे गांव के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक उस पुराने रहस्यमयी पेड़ से एक भयानक चुड़ैल बाहर आई और सीधा साहिल की तरफ बढ़ने लगी। साहिल कुछ समझ पाता उससे पहले ही डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह होते ही गांव के लोगों ने देखा कि साहिल की कटी हुई लाश गांव के बीचों बीच पड़ी थी। यह नजारा देखकर पूरा गांव सदमे और शोक में डूब गया। कुछ दिनों बाद साहिल का सबसे अच्छा दोस्त रायस्टार, जो शहर में नौकरी करता था, सोचने लगा, साहिल से मिले पूरे 2 साल हो गए, क्यों ना कल सुबह उसके गांव जाकर उसे सरप्राइज दूं। अगली सुबह रायस्टार अपनी गाड़ी लेकर साहिल के गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रायस्टार गांव पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के एक लड़के ने उसे बताया कि साहिल की मौत को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। उसने बताया कि साहिल आधी रात को घर से बाहर निकला था और अगली सुबह उसकी कटी हुई लाश गांव के बीचों बीच पाई गई थी। ये सुनकर रायस्टार अंदर तक हिल गया, लेकिन उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो इस गांव के रहस्य को जानकर ही रहेगा। उस रात ठीक 3 बजे रायस्टार चुपचाप गांव के चौक में जाकर खड़ा हो गया और दोस्तों, मैं हर वीडियो में 12 से 13 घंटे की मेहनत लगाता हूं ताकि आपको कुछ नया और बेहतर मिल सके, लेकिन हाल ही में मेरा चैनल थोड़ा डाउन हो गया है। अगर आप सच में मेरी मेहनत की कद्र करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और इस वीडियो पे 20,000 लाइक्स आए तो पार्ट 2 जल्दी आएगा।